हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनानिमस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा क्लास जो चल रहा है पार्टनरशिप यानी साझेदारी चल रहा है और आपका टाइप बाय टाइप चल रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चल रहा है। तो आज जो आपका टाइप होगा 8वां नंबर टाइप होगा बंधु, यानी 8 टाइप होगा। तो इस वॉल्यूम के सारे सवाल को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे बंधु, ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सके और बना सके। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए बंधु। साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए बंधु। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज का यह पहला सवाल और वॉल्यूम 8 का भी यह पहला सवाल है बंधु। लेकिन इस चैप्टर का 44वां नंबर प्रश्न है, वो भी टाइप चेंज के साथ है। क्या है? टाइप चेंज के साथ है। तो बंधु, एक सवाल को समझ लेना है, बाकी इस पर जितने भी आधारित प्रश्न रहेंगे उसको आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए सवाल क्या है। ए 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद भी 70,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। तो बंधु, आप जानते हैं पार्टनरशिप का प्रॉपर्टीज कि जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ होगा। तो इस टाइप के प्रश्न बंधु आप समझ जाएंगे कि कैसे बनाना है। और ये ध्यान रखना है कि जो लाभ बांटा जा रहा है कितने समय के अंत में, यानी कितने समय तक पूंजी लगा है। जैसा पूंजी रहेगा, जैसा आपका समय रहेगा, वैसने क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो बंधु देखिए सवाल को बनाते कैसे हैं। ये 50,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। ये जो है 50,000 की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद 20-70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यानी 3 महीने बाद 20 शामिल होते हैं बंधु। कितने रुपये लगाकर? 70,000 रुपये लगाकर। और कह रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। यानी वर्ष के अंत का मतलब है 1 साल। 1 साल में कितना मंथ होते हैं बंधु? 12 मंथ होते हैं। यानी कि 12 मंथ तक यानी जो है वो लाभ बांटा जा रहा है। आखिर वो 12 मंथ में किसका कितना समय के लिए पूंजी रहा, ये देखना पड़ेगा बंधु। तो ये 50,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करता है और एक को न छोड़ रहा है, इसका मतलब व्यापार में बने रहा। तो व्यापार में बने रहा कितने मंथ तक बंधु? 12 मंथ तक, यानी 1 साल तक बने रहा। अब कहता क्या, 3 माह के बाद, यानी ये शुरू करता है पूंजी, उसके 3 माह के बाद भी 70,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी जो 20 शामिल होता है 3 महीने के बाद, एक की पूंजी लगाने के 3 महीने बाद। और आप देख रहे हैं लाभ जो बांट रहे हैं साल भर में ही बांट रहे हैं, और 3 महीने के बाद वो आ रहे हैं, यानी 3 महीना लेट से आ रहे हैं। तो उसका पूंजी कितने महीने के लिए रहेंगे बंधु? 9 मंथ के लिए उस व्यापार में रहेंगे। यानी जैसा पूंजी जैसा समय, जैसा पूंजी जैसा समय, वैसने क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि इसका पूंजी 12 मंथ तक रहा, बीच में ना निकाला ना बीच में ये निवेश किया। यानी ज्यों का जो पूंजी था इसका 50,000 12 मंथ तक बना रहा। बी का जो पूंजी है 3 महीना के बाद लगाए और साल भर में लाभ बांटना था, इसलिए इसका पूंजी कितने महीना का रहा बंधु? 9 महीना का रहा। वो कितना पूंजी? 70,000। आप जानते हैं जो इसका अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। एकदम पहले सवाल में बंधु सारा क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और आपका 7 तिया 21। यानी जो लाभ बांटा जाएगा 20 अनुपात 21 में बांटा जाएगा। और देख रहे हैं बंधु आपका कितने नंबर ऑप्शन में है? चौथा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु? समझ गए? किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ? तो चलते हैं, अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 45। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न है। एकदम बंधु पिछले प्रश्न की तरह प्रश्न है। अगर पिछला प्रश्न आप सब आसानी से समझ गए बंधु, ये प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं होगा। सवाल है, एक्स ने 25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद वाई 20,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। यानी बंधु सबसे पहले ध्यान देना है कि लाभ कितने वर्ष में यानी कितने समय में बांटा जा रहा है। वर्ष के अंत में यानी 1 साल में लाभ बांट रहा है।
और एक साल में आप जानते हैं कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। यानी बंधु एक्स और वाई है दो व्यापार, एक्स ने 25,000 रुपया पूंजी शुरुए में लगा दिया, तो कितने महीना तक इनका पूंजी रह जाएंगे बंधु, 12 मंथ तक रह जाएंगे। वाई जो है 4 माह के बाद लगाए, अगर 12 मंथ में से 4 माह के बाद लगाएंगे बंधु, उसका पूंजी कितने मंथ तक रहेंगे, 8 मंथ तक, यानी 8 मंथ तक रहेंगे। यानी 20,000 जो रुपया है उसका 8 महीना तक रहेंगे। तो जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय, वैसने लाभ का क्या होगा, अनुपात होगा। तो बंधु निकाल लीजिए, इसका 000 चला गया, 5 चौक 20, 5 है 25, कटा दीजिए बंधु, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, यानी कि 15:8 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। और आप देख पा रहे बंधु, तीसरा नंबर ऑप्शन पे क्लियर दिख रहा है। क्लियर है बंधु, समझ गए? तो चलिए अगला जो प्रश्न होगा वो 46 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 46 नंबर है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए ने 50,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के पश्चात बी 75,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ और इसके 6 महीने बाद सी 1,25,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ। 2 वर्ष के पश्चात ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और इस प्रकार के प्रश्न को अब आपसे बन जाएंगे, यानी आपसे प्रश्न ये बनेगा। तो देखिए हम क्या बताए थे बंधु, लाभ कितने समय में बांटा जा रहा है इसको ध्यान देना है। 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का मतलब आप जानते हैं बंधु कितना मंथ, 24 मंथ। ये चीज आप एक बार माइंड में सेटअप रखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लिख देते हैं सिर्फ। 3 व्यापार है, ए है बी है और क्या है, सी है। ठीक है बंधु, अब देखिएगा 50,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया, यानी ए ने व्यापार शुरू किया कितने हजार के साथ, 50,000 के साथ। यानी बंधु न ये पैसा निकाला है न ही डाला है, यानी व्यापार में मौजूद रहा कितने समय तक, यानी 2 वर्ष तक, 24 मंथ तक। तो 24 मंथ से यहाँ गुना कर दी। ठीक है बंधु, आगे जाके कह रहा है 6 महीने के पश्चात बी 75,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ, यानी ए ने जब 50,000 के साथ निवेश करके व्यापार शुरू किया और उसके 6 महीने पश्चात कौन आया, बी आया। यानी 24 मंथ में से अगर 6 महीना आप घटा देंगे, यानी वो 6 महीना बाद आया है, तो उसका जो पूंजी रहेगा कितना बंधु, 18 मंथ तक रहेंगे। कितने पूंजी रहेंगे, 75,000 रहेंगे। एकदम समझ रहे बंधु, 75,000 है। ठीक है, अब आगे चल के कहता है 75,000 के साथ व्यापार में शामिल हुआ, कौन हुआ, बी हुआ। ये तो क्लियर है। और इसके 6 महीने बाद, किसके 6 महीने बाद, यानी बी के 6 महीने बाद, बेचारे खुद ये 6 महीने बाद शामिल हुआ और उसके 6 महीने बाद, यानी 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, तो कितना महीने के बाद, 12 महीने के बाद। और टोटल जो लाभ बांटा जा रहा है 24 मंथ में, तो 12 महीने के बाद जो बचेगा बंधु, कितना महीना, 12 महीना बचे। कितना पूंजी ये लगाया है, 1,25,000, 1,25,000। क्लियर हो गया बंधु। जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय, वैसने का होगा, लाभ होगा। तो लाभ का अनुपात आप निकाल लीजिए। ठीक है बंधु, कम से कम सम में कितना सुनना है, 3 सुनना है, एकदम 3 सुनना, सबका कटा दीजिए बंधु। यहाँ पे जो है कट जाएगा 25 से, तो 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और कट जाएंगे बंधु, तो कटा दीजिए। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब अगर कटेगा तो कटा देना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। नहीं कटेगा तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, यानी 8:9:10 के अनुपात में लाभांश को बांटा जाएगा ABC में। तो देख लीजिए बंधु कहाँ है 8, 9, 10, दूसरा नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया, समझ गए? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 47 नंबर है। प्रश्न है क्या, 45,000 के साथ ए ने व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद 80,000 रुपये के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 निवेश करता है, तो 2 साल में ए बी तथा सी के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। यानी बंधु यह प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह है, तो इसको आप बना लीजिए। 3 व्यापार है, ए है बी है सी है, यानी बंधु 45,000 के साथ आपका व्यापार किसने शुरू किया, ए ने किया।
और लाभ जो बांटा जा रहा है बंधु 2 साल, और 2 साल जानते हैं आप 24 मंथ, यानी इसमें 24 से गुना कर दिए, क्योंकि बंधु जो 45,000 इसका पूंजी रहा वो कितने महीने तक रहा, 24 महीने तक रहा। ठीक है बंधु। अब आगे चल के कहता है 6 महीने के बाद 80,000 के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया, यानी 6 महीने के बाद 24 में अगर 6 घटा देंगे बंधु कितने महीने तक पूंजी रहेंगे, 18 महीने तक रहेंगे। कितना पूंजी रहेंगे, 80,000 पूंजी रहेंगे। ठीक है बंधु। कहता आगे चल के 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 निवेश करते, 1 वर्ष के पश्चात यानी 1 साल के बाद। बंधु 1 साल के बाद अगर वो पूंजी लगाएंगे और लाभ बांटा जा रहा है 2 साल में, तो उसका पूंजी 1 साल तक रहेंगे, यानी 12 मंथ तक रहेंगे, तो 12 से गुना कर देंगे। किस पूंजी में बंधु, 1,20,000 में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बंधु। अब पूंजी और समय का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। तो देखिए बंधु कम से कम कितना जीरो सब में कटेगा, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें कट जाएंगे। ठीक है बंधु। अब कटा दीजिए 5 से इसको, 9 पचे 45, 16 पंचे 80, 24 पंचे 120। ठीक है बंधु। अब कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको कटा दीजिए आप, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और कटेंगे बंधु, कटा देना है, कटा दीजिए। 4 से 6 चौक 24, 4 चौक 16, ये 4 चला गया। अब बंधु आपका 3 से कट जाएंगे, तो इसमें कटा देंगे, 3 दूनी 6, ये 3 कैसे, 3 तिया 9, यानी 3 अनुपात, और यहाँ पे बंधु बचा कितना, 4, और यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4, यानी कि 3 अनुपात 4 अनुपात 4 के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितने पर बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया बंधु। इस तरह के प्रश्न को आप बना लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आएंगे वो 48 नंबर रहेंगे। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 48 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है बंधु, देवीलाल ने 18,000 रुपया लगाकर एक बिजली की सामान की दुकान खोली। 3 महीने बाद भजनलाल 12,600 लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद उन्होंने 4,941 मुनाफा अर्जित किया। मुनाफा मतलब लाभ अर्जित किया। उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा क्या होगा। बंधु जो अभी पिछला प्रश्न पढ़ रहे थे वहां लाभ का अनुपात आ रहा था, यहाँ लाभ के अनुपात से थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, यानी कि मुनाफा हुआ है यानी लाभ हुआ है, किसको कितना मिलेगा वो देखना है। तो सबसे पहले बंधु जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, जैसा लाभ होगा लाभ के साथ हम बंटवारा कर देंगे, लाभांश बांट देंगे। तो देखिए सवाल बहुत ही सुंदर है। एक आपके है देवीलाल और दूसरे आपका है भजनलाल। क्या है बंधु, भजनलाल। ठीक है, देवीलाल ने 18,000 रुपया लगाकर क्या करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। और हम बता रहे हैं बंधु बार बार कि समय देखेंगे, समय कितना है, 1 वर्ष, 1 वर्ष में 12 मंथ। ठीक है, कहता आगे चल के 3 महीने बाद भजनलाल, अगर 12 मंथ में से 3 महीना निकाल देंगे, यानी क्योंकि 3 महीना बाद वो शामिल हुआ, तो कितने महीने बचे बंधु, 9 महीने बचे। कितना पूंजी लगाए, 12,600। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय वैसे लाभ मिलेंगे। तो देखिएगा कम से कम इसका 2 शून्य इसका 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बंधु। अब आप इसमें कटा दीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब देखिए बंधु आप इसको कटा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कटाना है तो इसको कटा दीजिए, 90 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए बंधु, ये क्या हो जाएंगे, 2 से कटा रहे हैं तो ये 63 हो जाएंगे। अब यहाँ से और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो इसको कटा देंगे बंधु, 3 से 30 तिया 90 हो जाएंगे। इसको कटा दीजिए, 10 तिया 30 हो जाएंगे। इसको कटा देंगे बंधु, क्या हो जाएंगे, 21 तिया 63 हो जाएंगे। 10 चौक 40 और इधर कितना 21, यानी 40 अनुपात 21 के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। और टोटल मुनाफा यानी टोटल लाभ जो हुआ है बंधु कितना हुआ है, 4,941 हुआ है। यानी कि 40 और 21 कितना बंधु, 61, 61 बराबर 4,941। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, नहीं है। और किसको देना है, देवीलाल का हिस्सा क्या है, देवीलाल का हिस्सा कितना अनुपात हुआ है बंधु, 40 का अनुपात हुआ है, तो 40 बराबर आप निकाल लीजिए, 4 9 4 1 एकदम लिखिए बंधु, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते इसको बंधु। 81 एक बार में कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देंगे बंधु, 81 गुना 40 इक्वल टू 4 1 4, 8 चौक
32 यानी 3240 यानी देवीलाल का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 3240 यानी 3240। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे आप कटा सकते, कटाने तो आपको है, यानी अगर कटाने में भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर कीजिए। लेकिन बंधु आप सब हमें कमेंट करके नहीं बताते हैं कि क्लास कैसा लग रहा है, जरूर हमें बताइए और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए बंधु। हम बहुत सारा सवाल बताएंगे आपको, हर एक चैप्टर को बेसिक से लेकर के डिफिकल्ट तक ले जाएंगे, एकदम सारे सवाल को बता देंगे बंधु। टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, पहले आसान फिर धीरे 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 भारी की ओर बढ़ेंगे और सारे सवाल को बताएंगे बंधु। कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और एक नोटबुक बना लीजिए, सारी चीज नोट में करते जाइए और एकदम सवाल, कोई भी किताब को बनाइएगा सब सवाल बनेगा, सिर्फ एकदम इंतजार करते रहिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भाई बंधु बोल रहे थे बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाइए सर, टाइम एंड डिस्टेंस, बिल्कुल सारी चीज हम बताएंगे, लेकिन एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तभी तो बंधु चलिए अगला जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 49 नंबर। और किसी को बंधु कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको सब पता है, अगर नहीं होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम दे देंगे नंबर, ठीक है बंधु। और आप सब एकदम लगातार बने रहिए। तो चलिए अगला जो सवाल की चर्चा करना है क्या करना है 49 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 49 नंबर प्रश्न है बंधु। आसिफ ने 50,000 रुपया का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 60,000 के रकम के साथ 6 माह बाद शामिल हो गई। उसके 6 माह बाद 75,000 के साथ आतिफ शामिल हो गया। कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 का लाभ अर्जित किया गया। अफनान का उसमें हिस्सा क्या होगा? एकदम आसानी से बना लेंगे बंधु। पहले व्यापार में शामिल कौन कौन है? आसिफ है, उनके बाद अफनान है, उनके बाद बंधु कौन है? आतिफ। देखिए उसके 6 माह बाद यानी 75,000 के साथ कौन शामिल हुए? आतिफ शामिल हुए। ठीक है बंधु, एकदम दर्शा दिए। कौन कितना पैसा लगाए बंधु? आसिफ ने 50,000 के साथ क्या किए? निवेश करके कारोबार आरंभ किए। और लाभ जो बांटा जा रहा है कितना? 2 साल बाद। और जो है आसिफ अपना पैसा न बीच में निकाला है न निवेश किया है। इसका मतलब इनका जो पैसा इसमें रहा, रुपया पूंजी जो रहा वो 24 बनता रहा। ठीक है बंधु। अफनान 60,000 के साथ, अफनान जो है 60,000 रकम के साथ 6 माह बाद शामिल हो गई, यानी 6 माह बाद वो शामिल हुए। तो बंधु टोटल लाभ जो बांटा जा रहा है 2 साल में और खुद 6 महीना बाद शामिल हुआ, यानी उसका पूंजी जो रहेंगे कितना? 18 महीना तक। क्लियर है। आतिफ जो है उसके 6 माह बाद, यानी बंधु 6 माह ऑलरेडी ये अफनान लेट है और इसके 6 माह बाद यानी 6 12 मंथ के बाद यानी आतिफ शामिल होते तो इसका पूंजी कितने महीने तक रहेंगे? 12 महीने तक रहेंगे। एकदम ये सारी चीज प्रॉपर्टीज आप जानते हैं बंधु। और ये कितने रुपये लगा के? 75,000। अब आप जान लीजिए कि जैसा पूंजी का अनुपात और समय का होगा वैसे लाभ उनको मिलेंगे। अब देखिए कम से कम सब में कितना? 000 है, कट जाए, एकदम कटा दीजिए बंधु। सब में 5 से कटा दीजिए। 15 पचे 75, 12 पंचे 60, 10 बचे 50। बंधु अब 6 से कटा दीजिए। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब कट जाएंगे बंधु, 2 से कटेगा, ये 2 कैंसिल, 6 दूनी 12, ये 2 दूनी 4। अब नहीं कटेंगे तो 10 दूनी यहाँ पे क्या कर दीजिए बंधु? 20, 6 तिया 18 और यहाँ हो जाएंगे 15। और टोटल जो बंधु लाभ का यानी कि बंटवारा हुआ है वो कितना हुआ है? 53,000 का। और लाभ का अनुपात क्या है? 20:18:15, यानी 20 + 18 + 15 करेंगे बंधु कितना? 53, यानी 53 बराबर कितना? 53,000। ठीक है बंधु। तो 1 बराबर कितना बंधु? 1,000। क्लियर है। हमें किनका हिस्सा चाहिए? अफनान का हिस्सा चाहिए। तो अफनान का हिस्सा, अफनान का अनुपात कितना? 18। तो 18 बराबर 18 गुना कितना? 1,000, यानी कितना हो जाएंगे बंधु? 18,000। यानी जो अफनान का उसमें लाभ का हिस्सा है वो कितना है? 18,000 है। और आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर जो है पहले नंबर ही ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु। यानी इस तरह के सारे प्रश्न को अब आप बना लेंगे। तो चलिए बंधु प्रश्न चेंज होता है और अगला जो प्रश्न आने वाले हैं 50वां नंबर प्रश्न। तो चलिए बंधु अगला जो सवाल है 50 नंबर है, यानी टाइप चेंज के साथ है बंधु। तो आप सब भी टाइप चेंज कर लीजिए। सवाल बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। ए एक व्यापार की शुरुआत में कुल 36,000 की पूंजी निवेश करता है। 4 माह के बाद भी कुछ पूंजी निवेश कर उस
व्यापार में शामिल हो जाता है तथा एक वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, ज्ञात करें बी ने कितनी पूंजी निवेश की। एकदम बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। ए और बी व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है व्यापार की शुरुआत करते हैं और कुल 36,000 की पूंजी लगाते हैं। तो बंधु 36,000 की पूंजी लगा दिए, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि लाभ जो बांटा जा रहा है कितने समय के अंत में, एक वर्ष के अंत में। एक वर्ष में कितने बंधु, 12 में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 4 माह के बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर, यानी 4 माह के बाद बी शामिल होता है कुछ पूंजी लगाकर। तो बंधु आप जानते हैं 4 माह के बाद जब बी शामिल होगा और लाभ जो बांटा जाएगा वर्ष के अंत में, तो उसका पूंजी कितने महीने तक रहेंगे, 8 महीने तक रहेंगे। क्या पूंजी लगाए नहीं पता, तो मान लीजिए कि एक्स पूंजी लगाए हैं और जिनको लाभ मिल रहा है बंधु, क्या मिल रहा है, 9:7 के अनुपात में, क्रमशः क्रमशः मतलब पहले का पहला दूसरा का दूसरा। तो ए और बी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 9:7 के अनुपात में। तो 9:7 लिख दिए बंधु। आप जानते हैं जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय से लाभ का अनुपात, यानी पूंजी बटे पूंजी, लाभ बटे लाभ कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो बंधु आप लिख सकते हैं, इसको कटा भी सकते हैं यहाँ से, तो लिख लीजिए। ठीक है, 36,000 गुने 12 अनुपात का मतलब बटे एक्स गुना 8, तो इधर भी कर देंगे 9/7। ठीक है बंधु, यानी इनका इनके अनुपात के बराबर है, इनका इनके अनुपात के बराबर। ठीक है, हल कर लीजिए। 9 चौक 36, तो हो जाएगा बंधु 4,000। कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इसको कटा दीजिए बंधु, 2 दूनी 4, 2,000, 3 दूनी 6, 7 छक 42, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगी, 42,000, 42,000। ठीक है बंधु, यानी बी जो पूंजी लगाए 4 महीने के बाद कितने लगाए, 42,000 लगाए। और आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है बंधु, दूसरा नंबर पे है। एकदम समझ गए, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 51 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 51 नंबर है। देखिए क्या है प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, एकदम ध्यान से देखिएगा। सवाल है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्होंने 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो, तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। एकदम बहुत ही सुंदर प्रश्न है। व्यापार में जो शामिल हो रहे बंधु कौन कौन, ए और बी। ए व्यापार की शुरुआत की है और कितने हजार रुपये के साथ, 45,000 रुपये के साथ व्यापार में शुरुआत की है। ठीक है बंधु, कुछ समय बाद बी 30,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। कुछ समय बाद कितना रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया, और यहाँ कह रहा है एक वर्ष के अंत में उन्होंने जो लाभ प्राप्त किया है वो 2:1 में किया है। ठीक है बंधु, लाभ प्राप्त किया है, यानी ए को जो लाभ हुआ है वो 2 के अनुपात में और बी को जो लाभ हुआ है वो 1 के अनुपात में। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ समय बाद बी निवेश किया है 30,000 रुपया, और लास्ट में कह रहा है बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो बंधु यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, आप जानते हैं कि जैसन पूंजी होगा जैसन समय होगा वैसने लाभ मिलेगा। और लाभ बांट रहे हैं कितना, एक वर्ष के अंत में, यानी जो 45,000 पूंजी लगा रहे हैं कितने साल के लिए बंधु, 1 साल के लिए, और 1 साल में कितना मंथ, 12 मंथ। बी का समय नहीं दिया हुआ है कि कितने समय तक उस व्यापार में उसका पूंजी रहा, यानी जितना समय के लिए इसका व्यापार में पूंजी रहेगा बंधु उसी के अनुसार उनको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, कितने समय के बाद व्यापार में वो शामिल हुआ, यानी कितने मंथ के बाद, क्योंकि 12 मंथ में बांटा जा रहा है, तो कितने मंथ के बाद ये व्यापार में शामिल हुआ। तो कितने मंथ का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल के ऐसा भी बंधु सोचिएगा कि जितना समय के लिए व्यापार में शामिल रहा उतने समय तक का उनका जो है बंधु लाभ आया है, तो एक्स समय के लिए व्यापार में शामिल रहेगा, तो एक्स समय के लिए इनको लाभ मिलेगा। अगर टी समय के लिए व्यापार में शामिल रहेगा तो टी समय के लिए इनको क्या मिलेंगे बंधु, लाभ मिलेंगे। यानी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी, जो भी मानना है आप मान सकते हैं। ठीक है बंधु, तो देखिएगा आप जानते हैं जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय उसने लाभ होगा। अब देखिए इसको हम कटा दीजिए, 000 ये 000 15 या 45, 15 दूनी 30, इसको कटा देंगे 6 दूनी 12, तो बंधु यहाँ पे हो जाएंगे 6 या 18, और यहाँ बटे क्या हो जाएंगे हमारे पास टी हो जाएंगे और लाभ 2/1 हो जाएंगे। ठीक है बंधु,
इसको घटा देंगे तो 9, यानी टी बराबर कितना है, 9 आया, यानी 9 मंथ। अब आपको लग रहा होगा सर 9 मंथ आंसर हो जाएगा, नहीं भाई बंधु, 9 मंथ आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि ये 9 मंथ तक इस व्यापार में शामिल रहा है और कह रहा है भी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, यानी टोटल जो पूंजी लाभ जो बांटा गया है बंधु वो 12 मंथ में बांटा गया और यहाँ ही जो है 9 मंथ तक शामिल रहा, यानी कितने महीने के बाद आए बंधु, तो 12 में 9 क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 12 में 9 घटा देंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे बंधु, 3 मंथ हो जाएंगे, यानी 3 मंथ के बाद वो व्यापार में शामिल हुआ, जिसके कारण उसका व्यापार में पूंजी कितना महीने तक लगा रहा बंधु, 9 महीने तक लगा रहा है। क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा सर डायरेक्ट बताइए, तो चलिए हम डायरेक्ट भी आपको बता देते, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है बंधु, पहले आपको हम समझाए, अब आपको डायरेक्ट बताएंगे। देखिए ए और बी व्यापार में शामिल होगा, ए व्यापार में शुरुआत में ही 45,000 पूंजी लगा के शामिल हो गए हैं और पूंजी का जो लाभ बांटा जा रहा है बंधु वो 1 वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने तक इनका पूंजी इस व्यापार में रहा और लाभ जो बांटा जा रहा है वो कितने अनुपात में, 2:1 में। और बी जो पूंजी लगाए हैं कितना बंधु, 30,000 लगाए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद, तो बंधु मान लीजिए कि 30 समय के बाद वो पूंजी निवेश करते हैं 30,000 रुपया और हमारे पास जो लाभ बांटने का है बंधु 12 मंथ में, तो टी समय बाद यानी 12 में टी घटा देंगे बंधु, तो इतने समय के लिए ही इसका पूंजी रहा, तो यहाँ पे बंधु क्या करेंगे, 12 माइनस टी कर देंगे, यानी कि हम देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टी समय के बाद वो व्यापार में शामिल हुआ तो उनका पूंजी कितने समय के लिए रहा, क्योंकि लाभ बांट रहे 12 मंथ में, टी समय के बाद यानी टी घटा देंगे तो 12 माइनस टी कर देंगे, तो जितना समय के लिए इसका ये पूंजी रहेगा वैसे इसको लाभ मिलेगा। एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई तो टेंशन नहीं ना बंधु, टेंशन होगा कमेंट करिए। तो आप इसका अनुपात निकालिए, 000 45 15 दूनी 30 घटा दिए, 6 दूनी 12 6 तिया 18, इस हो जाएंगे बंधु 12 माइनस टी बराबर 2/1, 9 दूनी 18, यानी 12 माइनस टी बराबर कितना, 9, तो टी उधर ले जाइए तो 12 में घटा देंगे 9 बराबर कितना हो जाएगा बंधु, 3 मंथ। ठीक है, एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम डायरेक्ट आपको बता दिए थे कि 45,000 ही लगाए थे तो ये 12 मंथ तक रहा। अब मान लीजिए 30,000 लगाए कुछ समय के बाद, तो कुछ समय के बाद ही रहा, तो मान लीजिए कितना समय के लिए रहा, इसी को हम टी समय मान लिए थे, तो टी समय तक रहा, यानी टी समय तक इसका जो पूंजी लगा रहा उसी के अनुपात में उनको लाभ मिला, तो हम टी का मान निकाल लिए और बाद में क्या किए, जो टी का मान निकला था वो टोटल समय में से घटा दिए थे। क्लियर है बंधु, यानी वो पिछला टाइप था और ये इस टाइप, तो किसी भी टाइप से बनाइए आपका सवाल बनेगा। ठीक है बंधु, तो चलते हैं अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, 52 नंबर होगा। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 52 नंबर प्रश्न है बंधु, बहुत ही सुंदर प्रश्न यह भी है। अगर पिछले प्रश्न में बंधु किसी भी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में आपको नहीं होगा, एकदम आप बना लेंगे। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी 36,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। यानी दो व्यक्ति है, ए और बी है। ठीक है बंधु, ए जो है शुरुआत में ही शामिल हुआ है, कितना पूंजी लगाकर, 21,000 रुपया पूंजी लगाकर। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है कि लाभ कितना समय में बांटा जा रहा है, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल में लाभ बांटा जा रहा है, तो कितना मंथ बंधु, 12 मंथ। ठीक है, अब जाके कहता है कि कुछ समय के बाद भी 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हुआ, यानी ये लगाए कितना, 36,000 रुपये कुछ समय के बाद। तो आप एक सीधा सी चीज जानते हैं बंधु, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय वैसे लाभ, तो इनका 36,000 पूंजी जो इसमें लगा रहा, मान लीजिए कि 30 समय तक लगा रहा। ठीक है, और इसी के कारण इनको कहता है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, यानी इनको अगर पहले को 1 लाभ प्राप्त होगा तो दूसरे को भी 1 होगा, पहले को अगर 2 होगा तो इनको भी 2 होगा, यानी समान मतलब बराबर लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ कह रहा है कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। पहले बंधु यहाँ देख लेंगे कि इनका मान कितना आता है, यानी ये व्यापार में कितना समय तक रहता है शामिल। बाद में क्या करेंगे, 1 वर्ष में से इस समय को घटा देंगे तो उतने समय के बाद ये शामिल हुआ। क्लियर है, या तो अभी ही हम कर देंगे बंधु, 1 वर्ष में कितना था, 12 मंथ, 12 में टी घटा देंगे तो हमारा वहां से आंसर आ जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बंधु, अब यहाँ आप देख लीजिए, अनुपात कर दीजिए, 3 0, इसका भी चला गया बंधु, 12 तिया
36 7 या 21, ठीक है। 7 बटे क्या हो गया टी, अब बराबर 1/1, यानी टी बराबर बंधु कितना मंथ, 7 मंथ। अब आप देख लीजिए 7 मंथ इस व्यापार में, 7 मंथ तक इस व्यापार में कौन शामिल रहा, 20 शामिल रहा। आप ही अब बताइए बंधु कितने समय के बाद शामिल हुआ होगा जो इस 7 मंथ व्यापार में रहा। टोटल कितना बंधु, वर्ष के अंत में लाभ बांटा जा रहा है, 1 साल में लाभ बांटे, यानी 12 महीना में आप लाभ बांट चुके हैं और 7 महीना आप रहे हैं, तो कितने समय के बाद आए होंगे, तो 12 में 7 घटा देंगे बंधु, क्या आ जाएंगे 5 मंथ। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 मंथ। क्लियर है बंधु, एकदम समझ के टकाटक। तो चलिए बंधु आज क्लास आपका इतना ही रहते हैं, फिर आप सबों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक बंधु इस तरह के सारे प्रश्न को आप ढूंढ के बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। अगर दिक्कत होगा तो आप अपने भाई को कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।